महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर के भव्य महल में अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, पर भीतर कहीं अभी भी राज सत्ता का घमंड छिपा था। उन्हें लगता था कि वे आज भी सिंहासन के स्वामी हैं, भले ही उनके 100 पुत्र काल के गाल में समा चुके थे। धृतराष्ट्र ने वर्षों तक अपनी महत्वाकांक्षा, अपने पुत्रों के मोह और सत्ता के लोभ के कारण अन्याय को जन्म दिया था। उनके मन में यह विश्वास था कि वे ही हस्तिनापुर के अंतिम निर्णायक हैं और विदुर जैसे मंत्री भी उनकी आज्ञा के बंधन में हैं। एक दिन महल के शांत गलियारे में विदुर के कदमों की आहट गूंजी। विदुर, जिनकी वाणी सत्य का व्रत ले चुकी थी, जिनकी दृष्टि धर्म पर अडिग थी, वे दरबार में प्रवेश करते ही धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं। विदुर कहते हैं, महाराज, मैं एक बात कहने आया हूँ जो शायद आपके हृदय को भारी लगे, परंतु यह कहना आवश्यक है क्योंकि धर्म की रक्षा सत्य कहने में है। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर, तुम मेरे प्रिय हो, पर याद रखो, मैं इस राज्य का राजा हूँ। तुम्हारा कर्तव्य मेरी आज्ञा का पालन करना है, न कि मेरे निर्णय पर प्रश्न उठाना। विदुर कहते हैं, महाराज, यही आपका भ्रम है। राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, राजा वह है जो धर्म पर बैठा हो। आप वर्षों से सत्ता के मोह में सत्य से दूर हो गए। आपने अपने पुत्रों को अनुचित कार्य करने दिया, जुए में पांडवों को अपमानित करना, द्रौपदी को सभा में लाना, और आज देख लीजिए, आपके उसी मोह ने आपके 100 पुत्रों को काल के हवाले कर दिया। धृतराष्ट्र का चेहरा बदल गया, उनका भारी शरीर कांपने लगा। विदुर, क्या तुम मुझे ही दोषी ठहराते हो? विदुर बोले, हाँ महाराज, क्योंकि जो राजा धर्म का पालन नहीं करता वह पूरे राज्य को विनाश की ओर ले जाता है। आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर अपने अंतर मन की आंखें भी बंद कर ली। युद्ध का परिणाम देखिए, हस्तिनापुर की धरती रक्त से लाल हो चुकी है। आपके पास सब कुछ था, पर न्याय नहीं था। विदुर के शब्द बाण की तरह धृतराष्ट्र के हृदय में उतरते गए। उनकी सांसें भारी हो गई। उन्होंने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोले, विदुर, मैंने अपने मोह और अहंकार में सत्य की राह छोड़ दी। आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ खाली हैं, मेरे राज्य में शून्यता है। विदुर बोले, महाराज, अभी भी समय है, जो बीत गया वह लौट नहीं सकता, पर आने वाला समय धर्म के साथ बिताया जा सकता है। अपने हृदय को लोभ से मुक्त कीजिए और इस राज्य को न्याय का स्थान बनाइए। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार घमंड का महल ढह चुका था। उन्होंने विदुर का हाथ पकड़ा और कहा, धन्य हो विदुर, तुमने मुझे वह दिखा दिया जिसे देखने से मैं जीवन भर डरता रहा। विदुर ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, अंधकार से निकलने के लिए प्रकाश की ओर देखना पड़ता है। आज आपने पहला कदम लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।